हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन पे। जैसा कि आप जानते हैं डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर की रेडिएशन फिजिक्स की क्लासेस पे लगातार चल रही है। हमने लास्ट लेक्चर्स में जाना था एक्सरे के बारे में, काफी कुछ जाना। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है, एक्सरे की डिस्कवरी कैसे, कैथोड, एनोड, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स, काफी कुछ फिजिक्स जानी हमने। वो फिजिक्स किस लिए थी कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे करते हैं। एक एक्सरे ट्यूब होती है हमारे पास, उसमें से कैथोड एनोड जो भी प्रोसेस होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाता है, उसके बाद एक्सरे निकलती है एनोड से। तो हमने पूरा प्रोसेस जाना था एक्सरे के निकलने तक का। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या चीज होती है? जो एक्सरे ट्यूब के अंदर से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला एनोड की तरफ, एनोड से टकराने के बाद जो एक्सरे इमिट करी, एक्सरे बाहर निकली, उस एक्सरे से हमें एक्सरे इमेज जो मिलती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे फिल्म देता है, वो निकाल के लो आपका एक्सरे हाथ का, पैर का, जो भी है, उस फिल्म तक जाने का सफर वो कहलाता है रेडियोग्राफी। तो शॉर्ट में मैं समराइज करूं तो रेडियोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि एक्सरे निकलने के बाद पेशेंट से टकरा के पीछे इमेज बनाना। उस इमेज पे वो इमेज बनी कैसे, वो इमेज के बनने तक का प्रोसेस, एक्सरे के निकलने तक का, एक्सरे के निकलने से इमेज के बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रेडियोग्राफी। ठीक है, एक्सरे का बनने का प्रोसेस, एक्सरे प्रोडक्शन जो अलग ही साइंस थी, कैरेक्टरिस्टिक, ब्रह्मस्लन, काफी चीजें थी। इन चीजों को जानना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियोग्राफी की। इमेज बनती कैसे? एक्सरे आई, पेशेंट से टकराई, पीछे इमेज बन गई आपके एक्सरे की, वो इमेज बनी कैसे, वो प्रोसेस होती है रेडियोग्राफी। अब मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक एक पॉइंट्स में, उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। देखो, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो यूज कर रहे हैं एक्सरे, ये एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब जो किसी भी एटम में से आयंस प्रोड्यूस कर सकती हो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हो। तो एक्सरे एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अब इस आयोनाइजिंग रेडिएशन का दो काम होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है थेरेपेटिक। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है जिससे हम बीमारी का पता चला सकें। अब एक्सरे से किसी चीज का इलाज नहीं होता, एक्सरे से हमें बीमारी का सिर्फ पता चलता है कि इसके कोरोना है, इसके लंग इन्फेक्शन है, इसके जो भी बोन टूट रखी है, सारी सब चीजें। एक्सरे इलाज नहीं करता, एक्सरे इलाज बताता है। लेकिन आप कैंसर ट्रीटमेंट थेरेपी दे रहे हैं, वहां पे आपकी एक्सरे नेक के अंदर जो एक्सरेज होती हैं उनका यूज किया जाता है कैंसर को खत्म करने में, तो वो होता है थेरेपी का। लेकिन यहां पे बात चल रही है आयोनाइजिंग रेडिएशन के डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की, कि एक्सरे जो कि एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसका डायग्नोस्टिक फील्ड, उसमें हम रेडियोग्राफी को देखते हैं। भाई रेडियोग्राफी का मतलब क्या हुआ? कोई इमेज बनाना। इमेज कब बनेगी, क्यों चाहिए हमें? डायग्नोस्टिक में। थेरेपी में क्या काम? थेरेपी में तो हमें कैंसर को मारना है, रेडिएशन को सीधा कैंसर पे दे देंगे हम। लेकिन हमें इमेज बनानी है तो डायग्नोस्टिक फील्ड के अंदर आएगी। ठीक है, अगले नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, एक्सरे यूज्ड शेडो बोन्स एंड बॉडी। अब एक्सरे करता क्या है? एक्सरे पेशेंट की बॉडी पे आया, यहां पे कुछ ऑब्जर्व होंगे, कुछ इमिट कर जाएंगे। जो इमिट कर जाएंगे वो इमेज बना देंगे। वो आगे की प्रोसेस है, मैं आगे आपको और एक एक पॉइंट्स बिल्कुल डेप्थ में जाके बताऊंगा हर चीज, कि कैसे एक फिल्म होती है, व्हाइट होती है, एक्सरे पार करते हैं, उनके इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो एक शेडो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी के लिए नॉर्मल हमें रेडियोग्राफी को समझना है, तो नॉर्मल इतना समझो भी कि जो एक्सरे यूज होती है वो पेशेंट की बॉडी से टकराती है और यहाँ बोन्स, जो भी अलग अलग टिश्यूज हैं, उनके अकॉर्डिंग इमेज बना देती है पीछे। एक्सरे यूज शेडो, बोन एंड बॉडी। तीसरा पॉइंट में ले रहा हूं एक एक टॉपिक वाइज। एक्सरे ट्यूब, पहला एक्सरे ट्यूब है, उसमें कैथोड एनोड है। एक्सरे कैथोड से चलकर इलेक्ट्रॉन गया, एनोड से टकराया और एक्सरे प्रोड्यूस हो गई, एक्सरे बन गई। अब इसके बाद का प्रोसेस जो कहलाएगा वो कहलाएगा रेडियोग्राफी का। अब देखो इसके बाद क्या हो, पेशेंट पेनिट्रेशन।
जो एक्सरे निकली वो पेशेंट को पेनिट्रेट करेंगी, कुछ अब्जॉर्ब होंगी, कुछ स्कैटर होंगी, कुछ पार निकल जाएगी, पेनिट्रेट कर पाएंगी। जो पेनिट्रेट कर पाएंगी वही इमेज बना पाएंगी, वही एक्सरे फिल्म को ब्लैकनेस कर पाएगी, उसको भेद पाएंगी। पेशेंट पेनिट्रेटिंग, पेशेंट को पार करने के बाद वो फिल्म पे टकराएंगी और फिल्म प्रोसेस, उस फिल्म को अलग अलग टाइप के प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी रेडियोग्राफी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एम रहता है, एक बिल्कुल उद्देश्य। ठीक है, गुड इमेज क्वालिटी एंड मिनिमम पेशेंट डोज। पहली प्रायोरिटी रखनी है, बहुत अच्छे से अच्छी इमेज मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम क्वालिटी में मेंटेन कर दें, इमेज क्वालिटी गिरा दें पेशेंट डोज के चक्कर में, और मान लो कोई पेशेंट किसी बीमारी से, किसी इंफेक्शन से पीड़ित है, लेकिन खराब इमेज क्वालिटी के कारण वो शो ना कर पाए। तो हमें सबसे पहला चीज है गुड इमेज क्वालिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मिनिमम पेशेंट डोज। जो एक्सरे होती है ये बहुत मतलब आयनाइजिंग रेडिएशन है, तो इसका मतलब हार्मफुल इफेक्ट करेंगी, श्योर है। तो इस हार्मफुल इफेक्ट के कारण हम चाहते हैं मिनिमम पेशेंट डोज हो, मिनिमम हार्मफुल इफेक्ट हो इसके। तो ये था बेसिक जनरल आइडिया रेडियोग्राफी के बारे में। ये आपके डार्क रूम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है फर्स्ट ईयर के अंदर, है ना। बाकी अगर फिजिक्स के वाइज देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे की वीडियो में और हम जानेंगे रेडियोग्राफी के टाइप, स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी, दो टाइप की होती है। स्क्रीन फिल्म में क्या होता है, डिजिटल डिटेक्टर जो अभी चल रही है करंटली, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा होता था, हमें जो पेशेंट से पेनिट्रेट करी एक्सरे, पीछे एक्सरे कैसेट होती थी, उसमें फिल्म होती थी, उस फिल्म को डेवलप किया जाता था, तो बहुत टाइम लग जाता था, कम से कम 1 घंटे के तकरीबन। फिर उस टाइम को और कम किया गया, और कम किया गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया। अब फिजिक्स और साइंस की दुनिया का यही मजा है, टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है इनोवेशन बढ़ता जाता है। पहले 1 घंटा लगता था, फिर ऑटोमेटेड प्रोसेसर आया, फिर वहां से 10 से 15 मिनट में काम होने लगा, फिर और शॉर्ट आया कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर, फिर उसमें और लेजर का काम करके और टाइम को कम किया गया। अब तो डिजिटल रेडियोग्राफी है, जो मात्र 2 या 3 सेकंड में आपकी वीडियो, वो आपका जो इमेज है वो शो कर देती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक रेडियोग्राफी। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का।